नेशनस एक कौम की मजबूती, एक कौम की फलाह बहबूदी, एक कौम की ताकत किस चीज में छुपी है? किस कौमस कुछ बनाई मजबूत, कौन बना सकता है? नेशन स्ट्रेंथ, कौम को मजबूती, कौम को खुशहाली, कौम को ऊंचाई पे कौन सी चीज ले जा सकती है? यही नेशन स्ट्रेंथ जो कि लिखी है, रिटन बाय रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखी है ये नेशन स्ट्रेंथ। दमन कुछ चीज बनाई सनिस कौमस, किसी भी मुल्क की एग्जांपल ले लो, घर की ही एग्जांपल ले लो, किस घर कुछ चीज बनाई मजबूत, एक घर को कौन सी चीज खुशहाली पे ले जा सकती है? खुशहाल घर कुछ बनाए, आया समझ? वही यहाँ पे रॉल्फ वाल्डो इमर्सन हमें इसी चीज को वजाहत करने की कोशिश करता है। दबन द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन लाइज नॉट इन वेल्थ। वाल्डो इमर्सन मनन दबन कुछ मजबूती न सचो, किसी भी कौम की मजबूती उसके स्ट्रेंथ, उसके वेल्थ में नहीं है। अगर कौम आज मालियाती लिहाज से अगर कौम बहुत ज्यादा अमीर होगा, वो चीज उसको ताकतवर नहीं बना सकती है, वो चीज उस कौम को ऊंचाई पे नहीं ले जा सकती है। यानी क्या? पावर, ताकतवर, गोलो बारूद, अगर ऐसे असला कितने भी ये क्या बोलते हैं इनको, कितना भी हथियार क्यों ना हो एक कौम के पास, तिमन क्या ऐसे मतलब ये फाइटिंग जेट्स, क्या वो कौम को ताकतवर बना सकती है? खुशहाली पे नहीं रहसा दबन्ना कितने की माइट, कितनी ताकत होगी एक मुल्क में लड़ने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए, कितना ताकतवर वो मुल्क होगा। अब समझ, असला बारूद कितना क्यों उसके पास क्यों ना होगा, क्या वो उस चीज को, क्या वो एक मुल्क को कामयाब बना सकती है? दबन इमर्सन नाती दिन के वो भी नहीं, वेल्थ भी नहीं, प्राइड दबन फखरा गुरूरा। अगर एक इस मुल्क का साइज पानस पे गुरूर, अगर उसको फख्र होगा अपने ऊपर की मेरे में इतनी ताकत है, मेरे में इतने वसाइल है, हमारे मुल्क में इतने हैं, मेरे पास इतने हथियार है, इतने बारूद है, इतने फायर जेट्स है, मेरे पास लड़ाकू जहाज मेरे पास है, क्या वो बना सकती है? तंकज पर अगर गुरूर आयसस, फख्र आयसस, घुमंड आयसस, क्या वो चीज एक मुल्क को मजबूत बना सकती है? दबन नाती दिन तेरी क्या, फिर कौन सी चीज एक मुल्क को कामयाब बना सकती है? इन इट इज पैट्रियोटिक एंड इनहेबिटेंट्स। अगर एक कौम को, अगर एक घर को खुशहाल बना सकते हैं तो वो उसके लोग, उस घर में जो लोग रह रहे होंगे वही उस कौम को मजबूत बना सकते हैं। समझने के लिए अगर फिर मुल्क की बात करें, मुल्कस कम बनाया, मुल्कस बनाया जिनके अंदर हुबुल वतनी का जज्बा हो, यमन अंदर पन्ने कौमुक पन्ने अमे मुल्कुक अपनी जमीन का तिमनाइश हुबुल वतनी, तिमनाइश मोहब्बत पन्नस मुल्कस से, वो लोग इसको कामयाब बना सकते हैं। तिम मुल्क खसाइस ये पैट्रियोटिक आशन, ये पैट्रियोटिक हुबुल वतनी जिनमें होगी, जिनको दर्द होगा अपने मुल्क का, तिम हेगिनो बनाए कौमस मजबूत बेकम एंड इनहैबिटेंट्स, यानी कि वो लोग बाशिंदगान जो मुल्क के बाशिंदगान होंगे, ये किस मुल्क मजन रोजन आसन इनहैबिटेंट्स, अगर उनमें पैट्रियोटिक, अगर वो हुबुल वतनी का जज्बा उनमें होगा, अगर वो बहादुर होंगे, अगर उनको अपने इस मुल्क की वो ना क्या वो पैट्रियोटिक हुबुल वतनी वो जज्बा उनके अंदर होगा, वही इस चीज को कामयाब बना सकते हैं, वही मुल्क को स्ट्रेंथ फराहम कर सकते हैं। आया समझ? अब वेल्थ भी नहीं, पावर भी नहीं, माइट भी नहीं, प्राइड भी नहीं, गुरूर, फख्र, घुमंड, मेरा मुल्क ताकतवर है, मेरे पास ये चीजें हैं, हथियार है, बाकी चीज है, दबन पॉइंट इमर्सन दबन ये चीज है क्यों नहीं किस मुल्क का ताकतवर बनाए। अब समझ? हाँ, अगर घर की हम एग्जांपल लेंगे, हमारे घर में कोई ताकतवर मतलब यूं जो हेड है एक घर का, वो बोलेगा कि मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं अपने घर को ऊंचाई पे ले जा सकता हूँ। नहीं, ये बात गलत है, ये कंसेप्ट ही गलत है। अगर एक मुल्क को, एक घर को अगर कोई मजबूत बना सकता है, स्ट्रेंथ, उसकी बुनियाद हर किसी चीज को, तो उसके पैट्रियोटिक इनहैबिटेंट्स है, उसके जो बाशिंदगान है, वही उसको ऊंचाई, वही उसको मजबूत, वही उसको खुशहाल बना सकते हैं एक मुल्क को। द मॉडर्न, मगर बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली वनन इमर्सन, बट द अनफॉर्चुनेटली द मॉडर्न वर्ल्ड वुड बेनिफिट
and prosper not by hankering after materialistic goods but by producing brave and loyal citizens. तब मगर बदकिस्मती सान जो मॉडर्न दौर है, जो आज का दौर है, मॉडर्न वर्ल्ड, आजकल की दुनिया में लोगों को खाली वो किसके ऊपर पड़े हैं, तिम छोड़ खाली अपना बेनिफिट, अपना मकसद, कहाँ पे उनको बेनिफिट आएगा, खुद गर्ज बने, आया समझ, खुद गर्जी, लालच उस मन में आ गई, वो लालच के पीछे भाग गए, कहते चुती मन मकसद, अरे मेरा काम चलना चाहिए, मुल्क को जो होगा वो होगा, होने दो, मेरा काम चलना चाहिए, मैं कैसे बेनिफिट लूं, मैं कैसे फायदा बेदबल एंड प्रॉस्पर जाए बाढ़ में, खुशहाली जाए बाढ़ में, मैं ये फायदे वाली मैंने समसाइज क्या कैसी मेरे गल को फायदा पहुंचना चाहिए, अब समझ इमर्सन मानन तमन तुम क्या चल रही, मॉडर्न लोग जो है ना बाय हैकरिंग मीन्स किसी के पीछे लगना, दौड़ना किसी के पीछे, वो चल पड़े हैं हैकरिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक, जो बने हुए खुद गर्ज, वो मटेरियलिस्टिक बने हैं, वो अपनी खुद गर्जी के पीछे, जहां पे उनको बेनिफिट लगे, जहां पे उनको वो चीज लगे, वो उसी के पीछे भाग गए, वो उसी के पीछे लगे हैं, उन्होंने दुनिया की, उन्होंने अपने इस मुल्क की, अपने नेशन की कदर करनी, उसको किस तरीके से मजबूत बनाए, खुशहाल किस तरीके से बनाए, उनको उससे गरज नहीं है। तब मॉडर्न वर्ल्ड को पड़ी है खाली वो हैकरिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक, वो खुद गर्जी के पीछे चल पड़े हैं, जिसकी वजह से फिर वो अपने मुल्क को मजबूत नहीं बना सकते हैं। गोल्स मटेरियलिस्टिक गुड्स है, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक गुड्स के पीछे वो चले, मटेरियलिस्टिक बने पन्नस फायदस गोल्स गुड्स बट बाय प्रोड्यूसिंग ब्रेव एंड लॉयल सिटीजंस, बाय प्रोड्यूसिंग बाय ब्रेव, अगर एक कौम को कोई मजबूत बना सकता है तो वो क्या होगा, एक मुल्क को चाहिए कि वो अपने मुल्क में बहादुर इनहेबिटेंट्स, बहादुर इंसान पैदा करे, लॉयल सिटीजन्स, इन खुद गर्ज आसन, जो ईमानदार होंगे, इंसान ईमान वाले आसन, वो उनके साथ होंगे। वो जब एक मुल्क ऐसे ब्रेव और लॉयल सिटीजन को जब एक मुल्क पैदा करेगा ना, ऐसे सिटीजन जब एक गांव में, एक घर में, एक मुल्क में आएंगे, वही मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। ये बनन इमर्सन। तो यहाँ पे हमें ये कंसेप्ट निकल के आया, ना तो दौलत मुल्क को मजबूत बना सकती है, ना तो ताकत, ना तो गुरूर, घमंड, प्राइड, आया समझ। अगर एक मुल्क को कोई ऊंचाई पे, कोई कामयाब, कोई खुशहाल बना सकता है, कोई प्रॉस्पेरिटी बख्श सकता है अपने मुल्क को, तो वो खाली और खाली उसके वो इनहेबिटेंट्स है जिनमें पेट्रियाटिक, जिनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा होगा, जो बहादुर होंगे, जो ब्रेव होंगे और जो लॉयल होंगे, इन खुद गर्ज, इन बेईमान असल, जो ईमानदार होंगे, वही लोग नेशन को स्ट्रंगर फराहम कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी कोई नहीं, आया समझ।